बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर नदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 10 मनाज़िर पाकिस्तान की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तकरीर और तहरीर को सुन और पढ़कर सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिख सकें, मतन नज़्म व नसर का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा लिख सकें, हरूफ की अक़साम फ़जाइया इस्तेजाबिया को पहचान सकें। तो आइए चलते हैं और मश्क का बकिया हिस्सा करते हैं। आज की सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 8 है, ज़ेल में दी गई इबारत को गौर से पढ़ें और इसमें दी गई मालूमात से आगाही हासिल करें। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ को हमने पढ़ना है और इसमें दी गई मालूमात को समझना है और देखना है कि कौन कौन सी मालूमात दी गई हैं। कुदरती आफात से बचाव के लिए पूरी दुनिया में शहरियों की तरबियत की जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि ज़लज़ले की सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए। जिन इलाकों में ज़लज़ला आने का ख़दशा हो वहाँ के बासियों को चाहिए कि अपने घरों में भारी और शीशे की अशिया ना रखें और ज़लज़ला महसूस हो तो बिजली और गैस की फ़राहमी फ़ौरन बंद कर दें। ये फ़राहमी ज़लज़ले की सूरत में बेपनाह नुकसान का बायस बन सकती है। ज़लज़ला आ जाए तो हवास बाख्ता होने की बजाय पुरस्कून रहें, खुली जगह की तरफ चले जाएं और ये मुमकिन ना हो तो किसी दीवार से चिपक जाएं या किसी मजबूत मेज़ के नीचे पनाह लें ताकि ऊपर से मलबा गिरने की सूरत में महफूज रहें। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत में कौन कौन सी मालूमात हमें दी गई हैं, आइए देखते हैं। अपने घरों में भारी और शीशे की अशिया ना रखें, बिजली और गैस की फराहमी फ़ौरन बंद कर दें, ज़लज़ला आ जाए तो हवास बाख्ता होने की बजाय पुरस्कून रहें, किसी दीवार से चिपक जाएं या किसी मजबूत मेज़ के नीचे पनाह लें। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है आओ लिखें। तलबा टोलियों में बैठकर सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज का एक दूसरे को इमला करवाएं। तो प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा, इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी इमला आपने एक दूसरे को करवानी है ताकि आपको सही इमला के साथ और रफ्तार के साथ लिखना आए। तो ये सरगर्मी अमली सरगर्मी है, ये सरगर्मी आप खुद करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा, अब उसका खुलासा हम तहरीर करेंगे। खुलासा लिखने के लिए उसूल तो आपको याद ही होंगे। खुलासा हमने अपने अल्फाज में लिखना है, सादा जुमलों में लिखना है और वाक़यात को उसी तरतीब के साथ बयान करना है जिस तरतीब के साथ सबक में बताए गए हैं। और फिर एक और चीज़ जो सबसे अहम है कि खुलासा हमेशा दिए गए सबक या इबारत का 1/4 हिस्सा होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए और लिखते हैं अब हम खुलासा मनाज़िर पाकिस्तान का। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे वतन को फितरत ने बेपनाह दिलकशी और ख़ूबसूरती से नवाजा है। खैबर से कराची तक और कोयटा से पंजाब के आखिरी कोने तक फितरत के खूबसूरत मनाज़िर बिखरे पड़े हैं। पेशावर की तरफ जाएं तो एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ हैं और दूसरी तरफ सरसब्ज फसलों और फलों की बहुतात है। ये शहर हमारी रवायात का अमीन भी है। आगे बढ़ें तो सवात की खूबसूरती दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब मतवज्जो करती है। दरिया सवात इसकी दिलकशी को मज़ीद बढ़ा देता है। वादिये कागान, नारान, शुगरान और सबसे बढ़कर झील सैफुल मुलूक, जिसका नज़ारा हर देखने वाली आँख को हैरान कर देता है। बारगला की पहाड़ियाँ और गलियात हमारे दारुल हुकूमत के हुस्न को दोबाला करती हैं। ख़ास तौर पर फैसल मस्जिद, जिसकी ज़ियारत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर एबटाबाद की तरफ सफ़र करें तो यहाँ खूबसूरती के साथ साथ तारीख़ भी बिखरी पड़ी है। गुरुद्वारा पंजा साहब, मुग़ल गार्डन्स, शेर शाह सूरी की यादगार बावली, टेक्सला के खंडरात और म्यूज़ियम, बुद्ध मत के आसार और यहाँ का अजायब खाना हमें तारीख़ की सैर करवाते हैं। जब हम पंजाब की सैर को निकलते हैं तो दूर दूर तक फैले सरसब्ज़ व शादाब खेत हमारा इस्तकबाल करते हैं। लाहौर,
जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, और दाता गंज बख्श सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मुनासिबत से दाता की नगरी भी। यहाँ बहुत से काबिल दीद तारीख़ी मकामात हैं जो पंजाब की सकाफ़त बयान करते हैं। बलूचिस्तान में कोयटा को तारीख़ी अहमियत हासिल है। ये अपनी खूबसूरत मनाज़र और खूबियों की वजह से तो मशहूर है, लेकिन हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन यहीं गुजारे। सिंध के आम और खजूर दुनिया भर में मशहूर हैं। मंछर झील, ठट्ठा की जामे मस्जिद, कराची में क्लिफ्टन का मुकाम और अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार हर खासो आम की तवज्जो का मरकज़ है। आज़ाद कश्मीर, जिसको फितरी हुस्न के सबब जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है, यहाँ के लहलहाते खेत और फलों के दरख्त अजब दावते नज़ारा देते हैं। गिलगित से लेकर केटू तक सारा इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है। ये मनाजिर इस कदर खूबसूरत हैं कि सियाह इनके हुस्न में खो कर रह जाते हैं। ये सब खूबसूरत और दिलकश मनाजिर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है। प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में आज हम पढ़ेंगे हरूफ की अक़साम के बारे में। हरूफ की अक़साम में आज हमने पढ़ना है हरूफ फ़िजाइया। हरूफ फ़िजाइया कौन कौन से हरूफ होते हैं और क्या काम करते हैं जुमले के अंदर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हरूफ फ़िजाइया की तारीफ़। हरूफ फ़िजाइया से मुराद वो ख़ास अल्फाज हैं जो जोश या जज्बात की शिद्दत में बेसाख्ता ज़ुबान से अदा होते हैं। ज़ेल में दिए गए हरूफ निदा और हरूफ इंसबात इसकी अक़साम हैं। तो प्यारे बच्चों, हरूफ फ़िजाइया वो हरूफ होते हैं जो हम अपने जज्बात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरूफ फ़िजाइया की दो अक़साम होती हैं। हरूफ निदा, निदा निकला है आवाज़ से। वो अल्फाज, वो हरूफ जो हम किसी को आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं हरूफ निदा। और इंसबात तारीफ़ के मानों में आता है। जब हम खुशी का इजहार करने के लिए कुछ हरूफ इस्तेमाल करते हैं तो वो हरूफ इंसबात होते हैं। तो आइए देखते हैं हरूफ इंसबात कौन कौन से हैं। हरूफ निदा ऐसे हरूफ जो पुकारने या बुलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अरे, ए, अजी, ये सब हरूफ निदा हैं। हरूफ इंसबात ऐसे हरूफ जो खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आहा, वाह वाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, ये सब हरूफ इंसबात की मिसालें हैं। तो प्यारे बच्चों, हरूफ निदा और हरूफ इंसबात से मुतल्लिक आपको मफ़हूम समझ आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं हमें सवाल क्या दिया गया है जो हमने हल करना है। ज़ेल में दिए गए फ़िजाइया हरूफ के इस तरह जुमले बनाएं कि उनकी दुरुस्त पहचान हो सके। तो हमें कुछ हरूफ दिए गए हैं जो हरूफ फ़िजाइया हैं। इनमें से कुछ हरूफ निदा हैं और कुछ हरूफ इंसबात। इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अरे, अरे क्यों वक्त ज़ाया करने पर तुले हुए हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बाग़ का मंज़र कैसा दिल फरेब है। आहा, आहा, मेरा इनाम निकल आया। वाह वाह, वाह वाह, क्या खूबसूरत कलाम है। अजी, अजी, हम तो आपके हुक्म के ताबे हैं। ए अल्लाह, इनको हदायत नसीब फरमा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।